मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के तड़केश्वर महादेव मंदिर पर, जहां पे हम महाराज जी से कुछ मंदिर के बारे में विशेषताएं जानना चाहेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप चंद्र जगदीश चंद्र भट्ट है और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जी महाराज जी, जैसे हमने लोगों की बहुत अलग अलग तरीके से मान्यताएं सुनी है कि मंदिर के ऊपर जो ये गुंबज नहीं बन पाया है, इसकी क्या विशेषता होगी, क्या कारण होगा इसका? आज से कई साल पहले, लगभग 200 साल पहले, यहाँ पर मंदिर पे छत नहीं थी और जब बनाई गई थी तो वो अपने आप ही टूट जाती है। इसलिए महादेव जी की इच्छा यह है कि उनके ऊपर छत नहीं बने और सूरज सीधा उनके ऊपर अपनी दृष्टि डाल सके। इस हिसाब से यहाँ पे छत नहीं बन सकती। अभी भी जब नया मंदिर बनाने का वो किया, नया मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस समय भी 4 से 5 बार ऊपर गुंबद डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो गुंबद ऊपर टिकता ही नहीं है। रात को है, कभी हवा में है, कभी अपने आप है। कितना भी बड़ा स्लैब डाला हो लेकिन वो ऊपर उसके ऊपर टिकता नहीं है। इसलिए फिर यहाँ वो आर्किटेक्ट ने चेंज करके इस प्रकार से उसका खुला रखा हुआ है कि भाई ऊपर उसके ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए। जैसे हर जगह ताड़केश्वर महादेव मंदिर जहाँ पे भी निर्माण होती है इस मंदिर का, क्या ये हर जगह की विशेषता है या फिर इसी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी एक पहली मंदिर है? ऐसी ही पहली मंदिर है जहाँ पे छत नहीं बना सकते। यह पहली मंदिर है। दूसरी जगह पे मंदिरों पर गुंबज होता है, ऊपर ध्वजा होती है, ध्वजा यहाँ भी है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर बंद नहीं कर सकते। जितनी बार भी कोशिश की गई है, निष्काम रहे हैं उसमें। जैसे कि अभी और लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर पे आने से श्रद्धालुओं के जैसे कि किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर कई बाहर से भी लोग बाग अपनी मतलब वो श्रद्धा से मन्नत रख के जाते हैं। ठीक है, जैसे बेंगलोर से है, हैदराबाद से है, बॉम्बे से है, कई लोग आते हैं जिनकी सबकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। यह एक श्रद्धा का विषय है और एक विश्वास का भी विषय है। मंदिर की स्थापना किस समय हुई थी, लगभग क्या? मंदिर की स्थापना लगभग, यह मंदिर 600 साल पुराना है। जहाँ आप मूर्ति देख रहे हो स्वयंभू महादेव हैं, वो कच्चे माटी की पत्थर की मूर्ति है और बगल में यहाँ नदी है, वहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। गांव में एक साधु बाबा से उन्होंने कहा कि मैं महादेव मंदिर हूँ, महादेव दादा हूँ, मेरे को यहाँ से 2 आदमी आराम से तोड़ सकते हैं, जबकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। जितने आप ऊपर देख रहे हो उतनी मूर्ति नीचे भी है। ये सेंट्रल में से उनको फिर जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ उस समय ये मूर्ति को यहाँ लाया गया और उस मूर्ति को यहाँ पे स्थापना की गई, क्योंकि यहाँ के वो फूट जितनी हल्की हो गई थी। यह बहुत 600 साल पुरानी बात है और यह मूर्ति इसी अवस्था में जैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी, महादेव जी कच्चे माटी के पत्थर की मूर्ति है और वैसे समाधि की अवस्था में महादेव यहाँ पर विराजमान है। जैसे कि देखते होंगे कि और सब मंदिरों में अगर हम आमतौर पे देखते हैं तो शंकर जी की जो मूर्त होती है, प्रतिमा होती है, जैसे शिवलिंग हम कहते हैं, वो गोल आकृति में होता है। और यहाँ पे अगर हम मंदिर की शिवलिंग की बात करने जाएं तो वो एक लंबी आकार में बनी हुई है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य? ये स्वयंभू मूर्ति है, स्वयं प्रकट हुए महादेव है और समाधि के अवस्था में ही उनकी उत्पत्ति हुई थी और बगल में नदी में से वो मिले थे और उस समय से उनकी स्थापना 600 साल करीब से हुए यहीं पर हुई है। और यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं। अगर श्रावण मास में आप देखो, महाशिवरात्रि पे देखो, आधे दिन भी देखो, सोमवार को देखो, तो महादेव जी के बहुत शिव भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। दिल्ली से भी आते हैं, नोएडा से भी आते हैं और दक्षिण भारत में से भी आते हैं। जैसे कि आपने बताया महाराज जी कि ये जब मूर्ति जी जो शिवलिंग का आकार है, ये जब मिला वहाँ पर तो उनको 2 लोगों ने उठा करके ले गया, जबकि हम देखने जाएं तो 5 से 6 फीट की ये लिंग होगी, शिवलिंगी। तो इतनी भारी वजन, उसका वजन भी अगर देखने जाएं तो लगभग 100 किलो के ऊपर होगा, ज़्यादा होगा। तो इतना बड़ा पत्थर 2 लोगों को उठाना कैसे मुमकिन होगा? ये उस समय की बात है। उस समय यहाँ पर थोड़े प्रजाति के लोगों की बस्ती थी। उन लोगों ने आप देखोगे उनका एक बाग खंडित भी है पाव के पास में। वहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश की थी कि भाई इसको तोड़े, ये हमारा वो है, मतलब दूसरे मजहब का पीर है। और उसमें से जब 60 बवरे निकले तो 60 बवरे उन लोगों को काट खा गए जो लोग उनको निकालने के लिए गए हुए थे, जो सेवा में गए हुए थे। और वो 60 लोग मर गए। उसी जगह पे उनकी 60 फीट की दरगाह भी यहाँ पर बनाई हुई है नज़दीक में।
और फिर बाद में गांव में एक पुजारी को सपने में कहा कि भाई मेरे को 2 आदमी आराम से तोड़ सकते हैं और जहाँ हैवी वेट लगे मेरा वहाँ पे मेरी स्थापना कर देना। तो वहाँ नदी नज़दीक में ही नदी है, वहाँ से आने पे आधे किलोमीटर पर यहाँ तक 2 आदमी तोड़ के लाए उनको और बाद में उनकी स्थापना यहाँ पर की गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा, महाराज जी का कहना है कि मंदिर पर से मिले हुए ये शिवलिंग के पत्थर, जिनकी लगभग आप लंबाई देखने जाएंगे तो 5 से 5.5 फीट लगभग उनकी हाइट होगी, 5 फुट 7 इंच की हाइट है। और वो पत्थर आमतौर पे हम देखने जाएं तो 50 से 100 किलो के पत्थर भी अगर 2 आदमी उठाना चाहे तो उठाना मुमकिन नहीं है, जबकि वो पत्थर की वजन लगभग महाराज जी का कहना है कि 400 किलो के आसपास है। और इतने बड़े पत्थर को 2 लोगों ने उठाया, एक श्रद्धा का ही विषय है। ऐसे भारत देश में कई आमतौर पे मंदिरें देखी जाती हैं कि जहाँ पर बहुत सारी मंदिरें होती हैं, जहाँ पे लोगों की अलग अलग तरीके की आस्था है, लेकिन एक अलग अद्भुत चीज़ यहाँ पे देखने को नज़ारा मिलता है। कई महाराज जी का कहना है कि कई बार मंदिर का गुंबज बनाया गया, फिर भी मंदिर का गुंबज टिका नहीं। उसके ऊपर भी कुछ हम दिखाएंगे आपको मंदिर का ज़रूर वीडियो, कि आप देखिए कि मंदिर का गुंबज आखिर कैसे नहीं बना है। जैसे कि देख रहे होंगे आप, ये मंदिर का प्रांगण है। अभी हम इस वक्त मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और हम मंदिर की तरफ जाते रहेंगे। मंदिर के शिवलिंग की तरफ कैमरामैन को बताएंगे कि मंदिर की शिवलिंग का दर्शन कराएं, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि आखिर मंदिर के अंदर में क्या विशेषता है। यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं, ये सामने लेकर वो गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है और एक काजबा देव और नंदी देव, तो महादेव जी के 2 गण कहे जाते हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा सा शिवलिंग की तरफ लेके चले कैमरा, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है आखिर कितनी बड़ी है, कितनी लंबाई है उसकी। और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि पैर की तरफ में शिवलिंग का थोड़ा सा भाग कुछ टूटा हुआ है। महाराज जी, ये टूटे हुए भाग की आपने क्या विशेषता बताई? लगभग आज से 600 साल पहले जहाँ मूर्ति प्रकट हुई थी नदी, वो नदी बगल में ही है। उस नदी में से मूर्ति प्रकट होने के बाद उस समय यहाँ पर रहने वाले जो बस्ती लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये हमारे अलग जाति का मतलब वो है, ये क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है, कब्र जैसा दिख रहा है। इसलिए वहाँ उन लोगों ने उस पर पत्थर मार के तोड़ा और तोड़ने की कोशिश की। उस समय ये मूर्ति खंडित हुई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मूर्ति का पत्थर नीचे की तरफ से टूटा हुआ है शिवलिंग को, और खंडित की गई है मूर्ति को, तोड़ने का प्रयास किया गया है महाराज जी का कहना। लेकिन टूटी नहीं, ये टूटा हुआ नहीं है और खंडित नहीं है। और ये वहाँ से लेके ये पूरी मूर्ति है, कच्चे माटी का पत्थर है। 5 फुट कितना इंच बताया महाराज? 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच। और महाराज जी का कहना है कि जितना ही ये पत्थर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जितना ही ये शिवलिंग ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, उतनी ही शिवलिंग नीचे की तरफ में भी दबी हुई है। यानी कि इसका वजन 450 किलो के आसपास में बताया गया है, जिनको 2 लोगों ने उठाया है। महाराज जी का कहना है कि वहाँ से जब पत्थर उठा करके लोग आ रहे थे तो सपने पे जो महाराज जी को गाँव के किसी व्यक्ति के सपने में भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि वो पत्थर जहाँ पे आपको थकावट लगे, महसूस हो, वहाँ पर ये पत्थर रख करके वहीं पर मेरी स्थापना कर देना। तो वहाँ से जब पत्थर लेकर के चले तो लगभग उन लोगों को यहाँ थकावट महसूस हुई होगी, तो यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई, शिवलिंग की स्थापना की गई। ये मंदिर का प्रांगण है। और आप छत की तरफ देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे छत की तरफ थोड़ा दिखाइएगा, कि आप देखेंगे तो ये छत के ऊपर गुंबज नहीं बना गया है। और कई बार यहाँ पे गुंबज बनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और भारत के अंदर में लगभग पहली कोई मंदिर ऐसी दिखाई दी होगी जहाँ पर ये गुंबज नहीं बन पाया है या गुंबज नहीं है, और बनाने का कई बार लोगों ने प्रयास भी किया और गुंबज नहीं बन पाया। कैमरामैन निशा के साथ मैं अंजनी शर्मा, सालासर न्यूज़, वापी।